तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है आजकल और बारिशों का मौसम है। तो ज़ाहिर है बारिश हो के और फिर अबर जो होता है और सुबह से अबर है। बारिश बारिश तो होती थोड़ी बहुत होती है, बूंदाबांदी हो गई होगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। तो ऐसे में कहाँ कहते हैं लोग घर में बैठे हैं, बच्चे बच्चे कहते हैं कि बस बाहर चलें, कहीं घूमने चलें। और फिर हमारा तो इलाका ऐसा है कि यहाँ तो लाइटें इतनी लाइटें जाती हैं कि बस 2-3 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। 12-12 घंटे लाइट नहीं होती है। तो फिर ऐसे में घर में रहा जाएगा। फिर बच्चे कहते हैं कि चलें पापा कहीं चलें। तो फिर हमारा छोटा बेटा हमें लेके गया था कायदे आज़म के मज़ार पे आज गए थे हम लोग। तो ये देखें जा रहे हैं सब हम लोग कायदे आज़म के मज़ार पे जा रहे हैं। तो बारिश का इतना मौसम हो जाता है। बकरीद में आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, बकरीद आती है। 2-3 साल से तो यही हो रहा है कि जानवरों का भी मसला ही होता है, कहाँ बांधें क्या करें, बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसलिए पहले से तो लाना बेकार ही है। अब ये है कि 3-4 दिन तो रह गए और जुम्मे को तो मतलब ये अकबरी हज है, इंशाअल्लाह हज है जुम्मे को। तो ये है इतवार की बकरीद है। तो हमारे यहाँ भी माशाल्लाह से आ तो गया है जानवर, लेकिन ये मैं अपलोड करूँगी तो फिर अपनी वीडियो तो फिर दिखाऊँगी। अपलोड करूँगी तो मैं दिखाऊँगी अपनी वीडियो। जानवर तो आ गया आएगा। तो ये है कि बच्चों को हम घुमाने ले आए थे यहाँ। तो यहाँ आए तो टिकट विकट तो ले लिया सब, लेकिन जब वो अंदर इतना रश हो रहा है और जब वहाँ कायदे आज़म के मज़ार पे गए तो वहाँ तो बंद है। कह रहे हैं 8 महीने से ये बंद है। तो भाई टिकट क्यों दिया तुमने, मना कर देते, बता देते कि अंदर से बंद है, ये 8 महीने यहाँ काम हो रहा है। तो 8 महीने से काम हो रहा है। एक दफ़ा हम पहले भी गए थे, जब भी बाहर से ही आ गए थे, कह दिया था कि भाई काम हो रहा है, बंद है। लेकिन अब जो गए तो अब तो अंदर चले गए, टिकट विकट सब ले लिया, अंदर चले गए, इतना रश था। लेकिन कायदे आज़म का मज़ार था, वहाँ नहीं जा सके। वहाँ कह दिया कि ना काम हो रहा है, बंद है, सब पूरा बंद था। तो मतलब ये कि हम पहले आते थे, इतनी रौनक होती थी इधर, कायदे आज़म के मज़ार पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब तो इतना ख़राब कर दिया हैगा, बहुत ज़्यादा घास वास कुछ भी नहीं है। और वो जो मतलब बहुत ख़राब कर दिया, कोई अच्छा नहीं है। जैसे पहले हम जाते थे, जो बात थी, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे जब हम लोग जाते थे, तो बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा बना हुआ था और जाते थे लोग इसमें। लेकिन अब तो वही बस बेकार कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये कि ज़ाहिर है बच्चों को तो घुमा रहे हैं। मैं तो खैर बैठ गई थी, चादर एक बिछा के नीचे बैठ गई थी। हमारा बेटा लेके गया था बच्चों को आगे तक, क्योंकि मुझसे तो चला ही नहीं जाता। मैं तो जाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ बस। फिर ये लोग घूमते हैं, जाते हैं आगे। तो ये लोग सब चले गए थे, मैं तो चादर बिछा के बैठ गई थी। तो ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको तो ज़्यादा कोई वो भी नहीं है कि अंदर जाएं। हम लोग आते थे किसी वक्त में, तो हम जाते थे अंदर, फातिहा वातिहा पढ़ते थे। अब ये बच्चे तो बच्चे को तो यहाँ घूमना फिरना मिल गया, तो यहीं खुश हैं बच्चे तो। बड़े होते ज़रा कुछ समझदार होते तो इनको वो होता कि भाई अंदर जाएं या कुछ। गए थे, हमारा लड़का लेके गया था हमारा बेटा अंदर, तो ज़ाहिर है बंद है। तो कह दिया कि बंद है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। अगर हमें पहले से पता होता तो फिर हम जाते ही नहीं यहाँ पे। तो ये है कि लोग तो बहुत आए हुए थे, लेकिन पहले जैसी बात नहीं है जो पहले थी। कायदे आज़म के मज़ार पे जो बात जाते थे, बड़ी रौनक होती थी और बड़ी सफाई सुथराई होती थी। अब कोई भी ऐसी बात नहीं है। अब तो बस ऐसा उजाड़ खाना बना दिया है इन लोगों ने, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी। बस लोग जाते हैं, बस टाइम पास करने के लिए जाते हैं। मैं तो जाके भी पछताई, मैं तो जाती नहीं तो अच्छा था। हाँ, तो यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, तो मुझे बैठे-बैठे किस्सा याद आ गया कि काफ़ी साल की बात है, हमारे बच्चे भी छोटे थे जब। तो हमारी बहन के घर वाले, छोटी बहन हमारी, हम सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया कायदे आज़म पे के मज़ार पे जाने का। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, तो हमारा बच्चे भी थे हमारे साथ में, हमने गाड़ी कर ली थी एक। तो हम लोगों ने गाड़ी कर ली, वो जाते में कोई मैंने अपने बड़े लड़के से कुछ ऐसी बात हो गई होगी, कुछ मैंने कह दिया उससे, तो वो नाराज़ हो गया भई। वो नाराज़ हो के ना उतर गया, गाड़ी रुकवा के नीचे उतर गया। मैं रास्ते भर परेशान कि पता नहीं कहाँ गया होगा बच्चा, कहाँ गया होगा। अब मुझे इतनी वो हो रही है, मैंने बोला क्यों, कोई बात बोल दी थी मैंने ऐसी उसको, तो ज़ाहिर है उसको बुरा लग गया बहुत। अब वो भैया मैं ना वहाँ कायदे आज़म के मज़ार पे हम लोग चले गए। अब सब लगे हुए हैं, कहीं कुछ बैठ रहे हैं, कहीं कि जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। लेकिन मेरा ज़हन यही कि मेरी आँखें इधर-उधर ढूँढ रही हैं कि मेरा बच्चा नज़र आ जाए मुझे। हर जगह मैं देख रही हूँ बच्चा, अब इधर से आ जाएगा, अब इधर से आ जाएगा। लेकिन वो भैया इतना उसको बात मेरी बुरी लग गई कि वो आया ही नहीं। तो इसलिए ना कहीं जाए तो भई बच्चों
के मूड सही रखना चाहिए, और बच्चों के मूड के साथ साथ जब बच्चे नाराज़ होते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर हमें भी, हमारा भी मूड ख़राब हो जाता है, और फिर हम भी ना वो हो जाते हैं कि भाई देखो हमारा बच्चा नहीं आया, हमें भी बहुत अफसोस रहा। पूरे रास्ते में वहाँ घूमे फिरे, लेकिन बस मुझे यही रहा कि मेरा बच्चा देखो नाराज़ हो गया, उतर गया और चला गया घर। तो भाई यही कि मेरा भी मूड ख़राब रहा, मैं सही से मैं ज़रा मतलब मैंने सही से एंजॉय नहीं किया, जैसे मैं बस मेरा मूड ख़राब ही रहा मेरा। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों के भी ना, बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए, बच्चों का भी मूड ख़राब नहीं करने चाहिए, बच्चों के साथ साथ फिर हमारे भी मूड ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये सब भाग रही हैं, कूद रही हैं पोतियाँ हमारी। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यूँ कि 7 बजे बंद हो जाता है, तो वो ज़ाहिर है गार्ड वगैरह आ गए करने के भाई चलें, सब चलें भाई, खाली करें। तो 7 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए अब हम अपने निकल रहे हैं यहाँ से अब। तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी कि थाली रेस्टोरेंट। तो हमारा बेटा कहने लगा कि अम्मी हम सब जगह तो ज़ाहिर है जाते ही रहते हैं और जा चुके हैं, करने का अब यहाँ देखते हैं यहाँ का खाना कैसा होता है। ये थाली में देते हैं ये लोग, मतलब थाली नाम है, थाली रेस्टोरेंट। तो यहाँ हम गए नीचे, तो नीचे भी मतलब फैमिलियाँ बैठी हुई थी, तो फिर हम ऊपर गए, ऊपर जाके बैठ गए। तो ज़ाहिर है फिर हमारे लड़के ने ऑर्डर दिया खाने का। तो ये देखें सब जा रहे हैं हम ऊपर, 6-7 स्टेप थे बस, ऊपर भी इतना ऊपर था, कोई ज़्यादा इतना ऊपर भी नहीं था। और मुझे ज़रा परेशानी हो रही थी बहुत चढ़ने में, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी मुझे ना। मैं चलती वलती नहीं हूँ, मैं पहले अपने बड़े बेटे के साथ जाती थी, मैं हर जगह जब मैं सही थी बिल्कुल। अब ज़ाहिर है मैं छोटे वाले के साथ जाती हूँ, मुझे ले जाता है, कहता अम्मी चलें, आप घर में बैठी रहती हैं। तो चला वाला नहीं जाता मुझसे, लेकिन चली जाती हूँ मैं थोड़ा, वो कहते हैं पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी, चला करें थोड़ा बहुत चला करें, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ। अब हम देख रहे हैं मेन्यू में कि हमें क्या चीज़ ऑर्डर करनी है। तो ये बच्चियों से भी पूछ लिया, हमारी पोतियों से भी पूछा क्या लेना है, तो किसी ने टिक्का बिरयानी बताई, तो किसी ने दाल चावल बताए। तो मैंने तो भाई कहा था, ये आ गई देखें ये थाली, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत लवाज़मात थे इसमें। इसमें ना दाल भी है, इसमें सलाद भी है, इसमें हरी मिर्चें भी फ्राई हुई भी, तली हुई जिसको बोलते हैं वो थी, और मतलब जैसे पापड़ी वापड़ी क्या होते हैं तले हुए पीस, वो भी थे। ये थाली है ये। तो ये थालियाँ ना गुजरात में, मैंने सुना है इंडिया का कोई शहर है वहाँ होती हैं ये थालियाँ। तो इन लोगों, यहाँ भी एक ऐसा होटल खुला है कि यहाँ थाली होटल के नाम से है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, पापड़ी भी है और सलाद भी है, और मतलब हर चीज़ है इसके अंदर। तो तो ये मैंने पुलाव मंगवाया था, तो ये है कि मैंने 2-3 चमचे खाई, क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही थी, तो इसलिए मैंने खाया ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत परहेज़ करती हूँ भैया, खांसी वांसी हो जाती तो। ये रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे मॉल आ रहे थे, तो हमारी पोती वीडियो बनाती हुई जा रही थी, दादी ये देखें ये नाम पढ़ती हुई जा रही थी सब। बड़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है ये भी भाई। तो ये है कि भाई चले जाते हैं हम लोग, कभी निकल जाते हैं घूमने फिरने, क्योंकि घरों में तो हमारे लाइट है नहीं, कोरंगी का इलाका बहुत ख़राब हो चुका है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत परेशानी है। तो ये इसलिए हम लोग निकल जाते हैं बस कभी घूमने फिरने। ये थाली रेस्टोरेंट है, यहाँ आके आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और तो एक थाली में ना काफ़ी चीज़ें मतलब हैं, जैसे बहुत अच्छा खाना हैगा और है भी सही बिल्कुल। तो ये है कि आपको अगर अच्छा लगा तो आप लोग आएँ यहाँ पे, और मेरी मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आए। और कमेंट्स करके मुझे बता तो दिया करें कम से कम, मुझे आप लोग बताते ही नहीं हैं, कमेंट तो करते ही नहीं है, क्या हो गया, मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती आप लोगों को क्या? मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी करके अपनी वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग कमेंट्स करके भी नहीं बताते मुझे। तो ये है कि मेरे लिए दुआ करें आप लोग, अल्लाह ताला आपको भी सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।